हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी ओनली पर। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के विषय अंग्रेजी, क्या दोस्तों, विषय अंग्रेजी या इंग्लिश इंग्लिश के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्या दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट व प्रश्न पत्र का प्रारूप देखेंगे। क्या दोस्तों, प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो दोस्तों, आज के इस हमारे वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र का प्रारूप हमारे इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, जो कि अंग्रेजी विषय का होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आएगा हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न पत्र की योजना कक्षा 12 विषय अंग्रेजी अनिवार्य। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो दोस्तों हमारा बोर्ड परीक्षा पेपर का जो समय होगा दोस्तों, वह 2 घंटे 45 मिनट का होगा दोस्तों। पहले अपना समय 3 घंटे 15 मिनट का होता था। तो दोस्तों सरकार ने अपने आधे घंटे के समय में कटौती की है। तो दोस्तों अपना जो बोर्ड का पेपर होगा दोस्तों, उसे हमें 2 घंटे 45 मिनट के अंदर करना है। ओके। और जो दोस्तों अपने पेपर का पूर्णांक रहेगा दोस्तों, वो अपने 80 नंबर का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या है और किस प्रकार से 80 नंबर का पूर्णांक होगा। तो दोस्तों देखिए, हमारा पहला पॉइंट है उद्देश्य हेतु अंकवार। क्या दोस्तों, उद्देश्य हेतु अंकवार। तो दोस्तों देखिए, हमारा पहला है ज्ञान। तो दोस्तों अपने ज्ञान आधारित 31 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो दोस्तों इन 31 प्रश्नों का प्रतिशत दोस्तों अपने 39% रहेगा। ठीक दोस्तों, ये अपना पहला पॉइंट है। जो दोस्तों ज्ञान, इसमें 31 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, और जो अपने 39% के रहेंगे। दोस्तों इसके अंदर दूसरा है उद्देश्य तो अंकवार के अंदर अवबोध। तो दोस्तों हमने अवबोध आधारित 23 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जिनका अपना प्रतिशत दोस्तों 29% रहेगा। क्या दोस्तों, जो अपना पहला था ज्ञान, उसके अंदर दोस्तों 31 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका प्रतिशत 39% रहेगा। उसके बाद दूसरा अवबोध आएगा दोस्तों, अवबोध आधारित 23 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका प्रतिशत 29% रहेगा। दोस्तों अपना तीसरा है अभिव्यक्ति। दोस्तों अपने अभिव्यक्ति आधारित 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जिनका प्रतिशत दोस्तों 22% रहेगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपना चौथा नंबर का है मौलिकता। दोस्तों इसके अंदर अपने 8 नंबर के, क्या दोस्तों, मौलिकता के अंदर 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जो अपने 10% के रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों अपने ज्ञान के अंदर 31 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जो 39% के रहेंगे दोस्तों। अवबोध में 23 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जो अपने 29% के रहेंगे। उसके बाद अपने अभिव्यक्ति के अंदर 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका प्रतिशत दोस्तों 22% रहेगा। उसके बाद अपने मौलिकता के अंदर 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका दोस्तों अपना प्रतिशत 10% रहेगा। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों अपना कुल अंकवार 80 हो गया। मैंने बताया था आपको अपने बोर्ड का पेपर 80 नंबर का आएगा। और दोस्तों अपना जो प्रतिशत था प्रश्नों का दोस्तों, वो भी हमने 100% हो गया। दोस्तों यह था हमारा पहला पॉइंट, उद्देश्य हेतु अंकवार। ठीक दोस्तों, अब चलिए अपने दूसरे पॉइंट की ओर। दोस्तों अपना दूसरा पॉइंट है प्रश्नों के प्रकारवार अंकवार। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों देखिए, दोस्तों हमने पहले प्रश्नों के प्रकार, फिर प्रश्नों की संख्या, फिर अंक प्रति प्रश्न दोस्तों, फिर कुल अंक प्रतिशत दोस्तों, फिर प्रतिशत प्रश्नों का, फिर दोस्तों संभावित समय कि हमें कितने समय में कितने क्वेश्चन करने हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों जो अपना पहला नंबर का है दोस्तों क्रम संख्या, दोस्तों जो हमारी पहली क्रम संख्या है 1 दोस्तों, इसके अंदर अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे दोस्तों, जिनके प्रश्नों की संख्या 12 होगी दोस्तों,
जो अपने ये 12% एक एक नंबर के रहेंगे दोस्तों। जो इनका कुल अंक प्रतिशत है दोस्तों ये 15% है दोस्तों। प्रतिशत प्रश्नों का दोस्तों 24% है। और दोस्तों इनको हमें 20 मिनट के अंदर करना है दोस्तों। जो अपना पहला था वस्तु प्रश्न दोस्तों, जिनकी संख्या 12 होगी, जो एक एक नंबर के रहेंगे। ठीक दोस्तों, इनको हमें 20 मिनट के अंदर करना है। उसके बाद दोस्तों जो अपनी दूसरी क्रम संख्या है 2, इसके अंदर अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे दोस्तों। जो अपने अति लघुरात्मक प्रश्नों की संख्या दोस्तों 18 रहेगी। ये भी अपने एक एक नंबर के रहेंगे। और कुल अंक प्रतिशत दोस्तों इनका 22.50% है। और दोस्तों दोस्तों प्रतिशत प्रश्नों का दोस्तों 36% है दोस्तों। इसके अंदर हमने 30 मिनट के अंदर दोस्तों अपने 18 प्रश्न करने हैं। तो इसके बाद अपने तीसरे नंबर पे दोस्तों लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे दोस्तों, जिनकी प्रश्नों की संख्या दोस्तों 13 होगी। अर्थात हमने लघुत्तरात्मक प्रश्न 13 आएंगे, जो 2-2 नंबर के रहेंगे। और इनका कुल अंक प्रतिशत 32.50% है। और इनका प्रतिशत प्रश्नों का 26% है। और ये हमें 35 मिनट के अंदर करने हैं। 13 प्रश्न जो 2-2 नंबर के रहेंगे। उसके बाद अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिनके प्रश्नों की संख्या 4 रहेगी। और ये 3-3 नंबर के होंगे। और उनका कुल अंक प्रतिशत 15% है। और इन प्रतिशत प्रश्नों का 8% है। और इनको हमें 40 मिनट के अंदर करना है। जो अपने 4 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के। इसके बाद अपना आखिरी क्रम संख्या 5, जिसके अंदर निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, जिनकी संख्या 3 रहेगी। और ये अपने 4-4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे आखिरी निबंधात्मक, जिनका कुल अंक प्रतिशत 15% है। और प्रतिशत प्रश्नों का 6% है। और इनको हमें 40 मिनट के अंदर करना है 3 प्रश्नों को, जो 4-4 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार हमें टोटल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। और दोस्तों अपना कुल अंक प्रतिशत 100% हो गया। अपना प्रतिशत प्रश्नों का 100% हो गया। और अपना संभावित समय 165 मिनट हो गए, अर्थात 2 घंटे 45 मिनट। दोस्तों यह था अपने प्रश्नों के प्रकारवार अंकवार। 50 प्रश्न आएंगे, जिनको हमें 165 मिनट अर्थात 2 घंटे 45 मिनट के अंदर करना है। दोस्तों अब हमारा तीसरा पॉइंट देखिए, विषय वस्तु का अंकवार कि हमारे कौन से पुस्तक कितने नंबर की है, ग्रामर कितने की है, आदि क्या है दोस्तों। देखिए अपने इस वीडियो के अंदर तीसरा पॉइंट, विषय वस्तु का अंकवार। दोस्तों देखिए अपने पहला पॉइंट है दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का, फ्लेमिंगो। दोस्तों जो अपने फ्लेमिंगो बुक का दोस्तों अपने फ्लेमिंगो बुक से 28 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका प्रतिशत 35% रहेगा। और दोस्तों जो अपनी दूसरी बुक है विस्टस का दोस्तों इसके अंदर दोस्तों अपने 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका प्रतिशत 21.25% रहेगा। उसके बाद अपने ग्रामर अपने ग्रामर आधारित दोस्तों 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 10% के रहेंगे। उसके बाद अपने नोटिस एडवर्टाइजमेंट इसके आधारित ये दोस्तों नोटिस एडवर्टाइजमेंट आधारित अपने 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका प्रतिशत 5% रहेगा। उसके बाद रिपोर्ट या ट्रांसलेशन ये हमारे 4 नंबर का प्रश्न आएगा, जो 5% का रहेगा। उसके बाद अपना छठा पॉइंट है लेटर। अपने लेटर आधारित 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 5% के रहेंगे। उसके बाद अपना सातवां पॉइंट है कंप्रेशन प्रोज इफेक्टुअल। इसके आधारित अपने 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों अपने 7वां का दूसरा पॉइंट है सेकंड डिस्कर्सिव। इसके आधारित दोस्तों अपने 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका प्रतिशत 6.25% रहेगा। दोस्तों अब आप दोबारा देखिए विषय वस्तु का अंकवार। दोस्तों जो अपने फ्लेमिंगो बुक है दोस्तों इस फ्लेमिंगो बुक पर आधारित दोस्तों अपने 28 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अपने दूसरी विस्तृत बुक का दोस्तों इस पर आधारित अपने 17 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अपने ग्रामर से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अपने नोटिस एडवर्टाइजमेंट आएगी, जो अपने 4 नंबर की रहेगी। उसके बाद रिपोर्ट या ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन आएगा, ये अपने 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद एक लेटर आएगा, ये भी 4 नंबर का रहेगा दोस्तों। उसके बाद अपना 7वां पॉइंट कंप्रेशन प्रोज इफेक्टुअल। इस पर आधारित अपने 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद इसी का सेकंड डिस्कर्सिव, इसके अंदर अपने 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपना कुल अंकवार 80 नंबर का हो गया। जो अपना प्रतिशत था प्रश्नों का, ये भी अपने 100% हो गया। ठीक है दोस्तों,
यह था अपना तीसरा पॉइंट, विषय वस्तु का अंकभार। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों अब देखिए आप ब्लूप्रिंट विषय अंग्रेजी अनिवार्य। दोस्तों इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। दोस्तों देखिए कक्षा 12। अब देखिए दोस्तों हमारा पहला पॉइंट फ्लेमिंगो। दोस्तों जो अपने फ्लेमिंगो बुक है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों अपने लघु उत्तरात्मक के अंदर 10 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपने दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न के अंदर दोस्तों अपने 6 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे उनके अंदर 12 नंबर के 12 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार अपने दोस्तों फ्लेमिंगो जो बुक है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों अपने 19 प्रश्न पूछे जाएंगे जो अपने 28 नंबर के रहेंगे। क्या दोस्तों 19 प्रश्न आएंगे जो अपने 28 नंबर के रहेंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट दोस्तों, जो अपनी दूसरी बुक है विस्टा दोस्तों, इसके अंदर अपने दोस्तों अति लघुत्तरात्मक के अंदर 5 प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद अपने लघु उत्तरात्मक के अंदर दोस्तों 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जो हमने 3 प्रश्न आएंगे दोस्तों, ठीक है। पहले 5 प्रश्न आएंगे दोस्तों, 5 नंबर के रहेंगे दोस्तों। उसके बाद 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 6 नंबर के रहेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपने 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो अपने 6 नंबर के होंगे दोस्तों। इस प्रकार अपने जो विस्टस बुक है दोस्तों, इसके अंदर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 17 नंबर के होंगे। उसके बाद दोस्तों अपना तीसरा पॉइंट है ग्रामर। दोस्तों हमने ग्रामर आधारित दोस्तों 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 8 नंबर के होंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों 8 प्रश्न 8 नंबर के। उसके बाद अपना चौथा पॉइंट है नोटिस एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों देखिए इसके अंदर दोस्तों अपने 4 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। क्या दोस्तों 1 प्रश्न आएगा दोस्तों जो 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद दोस्तों 5वां पॉइंट है रिपोर्ट ट्रांसलेशन। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों अपने 1 प्रश्न पूछा जाएगा जो 4 नंबर का रहेगा। क्या दोस्तों 1 प्रश्न जो 4 नंबर का दोस्तों। उसके बाद अपना छठा पॉइंट है लेटर। तो दोस्तों अपने लेटर के अंदर 1 प्रश्न जो 4 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। क्या 4 नंबर का 1 प्रश्न दोस्तों। अपना 7वां पॉइंट है कंप्रेशन फैक्टुअल। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों अपने 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के रहेंगे। क्या दोस्तों 5 प्रश्न जो 10 नंबर के दोस्तों। फिर इसी का दूसरा है 7वें का कंप्रेशन डिस्कर्सिव। दोस्तों इसके अंदर 5 प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाएंगे। क्या दोस्तों देखिए 5 प्रश्न दोस्तों। अब आप क्वेश्चनों का योग देखिए दोस्तों। दोस्तों अपने जो 19 प्रश्न 28 नंबर के पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद 10 प्रश्न 17 नंबर के, फिर 8 प्रश्न 8 नंबर के, फिर 1 प्रश्न 4 नंबर का, फिर 1 प्रश्न 4 नंबर का, फिर 1 प्रश्न 4 नंबर का, फिर 5 प्रश्न 10 नंबर के, फिर दोस्तों 5 प्रश्न 5 नंबर के दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों टोटल अपने प्रश्नों की संख्या 50 हो गई और दोस्तों अपना टोटल पूर्णांक 80 नंबर का हो गया। दोस्तों मैंने बताया था आपका अपने बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होगा दोस्तों 80 नंबर का होगा दोस्तों। इसके अंदर अपने 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों यह था अपना विषय अंग्रेजी अनिवार्य का ब्लूप्रिंट। आई होप आपको यह समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलिए अपने आगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे मॉडल पेपर 1 क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी कि कैसे आएंगे अपने 80 नंबर के 50 प्रश्न, अर्थात 50 प्रश्न आएंगे जो 80 नंबर के होंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अपने मॉडल पेपर के अंदर 50 प्रश्न जो 80 नंबर के रहेंगे क्या, क्यों, वह कैसे आएंगे दोस्तों। देखिए अपने मॉडल पेपर के अंदर। तो दोस्तों देखिए जो अपना टाइम रहेगा दोस्तों अपने 2 घंटे 45 मिनट का रहेगा। और दोस्तों जो अपने मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे दोस्तों जो अपने 80 नंबर का रहेगा, अर्थात अपना 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा। तो दोस्तों हम पहले जनरल इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनेशन, अर्थात दोस्तों परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश देखेंगे, ठीक है दोस्तों। पहले दोस्तों हमारा पहला है कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपलसरी। क्या दोस्तों देखिए परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखे, ठीक दोस्तों। ये अपना पहला पॉइंट दोस्तों। दूसरा देखिए ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी।
सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखिए, राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। कि दोस्तों इसका मतलब देखिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। ठीक दोस्तों, ये अपना तीसरा पॉइंट है दोस्तों। चौथा देखिए, उसका आखिरी, 4 क्वेश्चंस हैविंग मोर देन 1 पार्ट द आंसर्स टू दज पार्ट्स आर टू बी राइटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। क्या दोस्तों, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है, क्या दोस्तों जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर, क्या दोस्तों उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। ठीक दोस्तों, यह था अपना चौथा पॉइंट, अर्थात परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। तो देखिए दोस्तों, अपना पहले आता है सेक्शन ए। दोस्तों देखिए सेक्शन ए के अंदर दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव। अर्थात दोस्तों जो अपना पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों अपने 12 बसद आएंगे। कि दोस्तों 12 बसद है। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, हु इज द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन। दोस्तों हमारे पहले प्रश्न के अंदर 4 बसद आएंगे दोस्तों, इनमें से हमें एक सही आंसर चुनना है। तो दोस्तों इन चारों में से अपना सही आंसर है मिस्टर हेमल, द टीचर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन के अंदर मिस्टर हेमल, अर्थात दोस्तों अपना सी पहले का उत्तर है। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, मुकेश वॉन्ट्स टू बी ए खालिस्तान। दोस्तों इन चारों में से डॉक्टर, बिजनेसमैन, टीचर या मोटर मैकेनिक। तो दोस्तों अपना इसमें से दूसरे का उत्तर अपना डी मोटर मैकेनिक। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द रूजवेल्ट ऑल वी हैव टू खालिस्तान इज फियर इटसेल्फ। दोस्तों ऑप्शन देखिए, फियर, पेस, फाइट, फन। दोस्तों इन चारों में से अपना आंसर है ए फियर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है, हाउ मच मनी डिड द पेड्रल स्टेल फ्रॉम द ओल्ड मैन कॉटेज। दोस्तों इसके ऑप्शन देखिए, 10 क्रोनर्स, 50 क्रोनर्स, 30 क्रोनर्स, दोस्तों 80 क्रोनर्स। दोस्तों अपना आंसर है दोस्तों अपना आंसर बी 30 क्रोनर्स। सो दोस्तों 30 क्रोनर्स अर्थात बी अपना आंसर है। दोस्तों ना पांचवा प्रश्न है, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग खालिस्तान। दोस्तों पहला फॉरेस्ट, दूसरा रेड ट्रैप, तीसरा टूरिस्ट प्लेस या चौथा दोस्तों हेडेज। दोस्तों इन चारों में से अपना आंसर दोस्तों बी रेड ट्रैप, अर्थात द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। ठीक है दोस्तों, अर्थात अपना पांचवे का उत्तर बी रेड ट्रैप। दोस्तों अपना छठा प्रश्न है, विच मेडिसन वॉज अवेलेबल टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पीपुल ऑफ द चंपारण विलेजेस। दोस्तों अपना पहला ऑप्शन है कस्टर ऑयल, दूसरा अपना कुनेन, दोस्तों तीसरा अपना सल्फर ऑइंटमेंट, दोस्तों चौथा अपना ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों अपना छठे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑल ऑफ दिस, कुनेन, सल्फर ऑइंटमेंट, कस्टर ऑयल। दोस्तों अपने सारे इसके अंदर आएंगे। दोस्तों अपना सातवां प्रश्न है, द पोएटेज कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू खालिस्तान। दोस्तों पहला लेट विंटर्स मून, दोस्तों बी अपना एक क्रॉप्स, दोस्तों सी अपना बोध, ए या बी, अर्थात दोस्तों तीसरे के अंदर ए या बी दोनों, दोस्तों तीसरा नॉन ऑफ दिस कोई नहीं। तो दोस्तों अपना सातवें का आंसर दोस्तों बी एक क्रॉप्स। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपना आठवां प्रश्न है, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आइस मीन्स खालिस्तान। द बॉय इज खालिस्तान। दोस्तों अपना ए है अनप्लेसेंट लुकिंग, दूसरा देन एंड वीक, तीसरा दोस्तों अपना कनिंग, चौथा अपना स्लाई एंड सिक्रेटिव। दोस्तों अपना आठवें प्रश्न का आंसर है दोस्तों बी दीन एंड वीक। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नौवां प्रश्न है,
हु कंपोज्ड द पोएम कीपिंग क्वाइट। दोस्तों अपना ए है पेब्लो नेरुडा। दोस्तों बी रॉबर्ट प्रोस्ट। दोस्तों अपना सी जोहन किट्स। दोस्तों डी अपना एड्रिन रिस्ट। तो दोस्तों अपना 90% का आंसर है दोस्तों अपना पेब्लो नेरुडा। दोस्तों 10वां प्रश्न है द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इममॉर्टल ड्रिंक पुडिंग फ्रॉम। दोस्तों अपना ए ऑप्शन है द हार्ट कोर। दोस्तों अपना बी है द हेवंस ब्रिंक। दोस्तों अपना सी है द माउंटेन। दोस्तों अपना डी द स्काई। तो दोस्तों अपने 10वें प्रश्न का आंसर है दोस्तों द हेवंस ब्रिंक। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपना 11वां प्रश्न है व्हाट काइंड ऑफ लेडी वॉज आंट जेनिफर। दोस्तों अपना ए ऑप्शन है बोल्ड। दोस्तों बी ब्यूटीफुल, सी थिम्ड, डी कैंट शाई। दोस्तों अपना 11वें प्रश्न का आंसर है दोस्तों सी थिम्ड या क्या दोस्तों थिम्ड। दोस्तों अपना 12वीं और आखिरी प्रश्न है दोस्तों अपने पहले प्रश्न का एल्सेस एंड लोरियन डिस्ट्रिक्ट्स वेयर ऑक्युपिड बाय खालिस्तान। दोस्तों ए अपना फ्रांस, बी दोस्तों अपना ऑस्ट्रिया, दोस्तों सी पोलैंड, डी दोस्तों पर्स। दोस्तों अपने 12वें प्रश्न का आंसर है दोस्तों पर्स अर्थात डी। अर्थात दोस्तों जो अपना पहला प्रश्न होगा दोस्तों उसके अंदर अपने एक नंबर के 12 MCQ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों 12 MCQ। दोस्तों अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक दोस्तों इसके अंदर दोस्तों अपने 2 प्रश्न आएंगे दोस्तों जो अपने 2 नंबर के रहेंगे। दोस्तों 2 प्रश्न 2 नंबर के। दोस्तों देखिए अपना पहला प्रश्न द गर्ल इज कमिंग हेयर सी इज माई सिस्टर। दोस्तों हु। दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर द गर्ल हु इज कमिंग हेयर इज माई सिस्टर। दोस्तों ये हु अपने द गर्ल के आगे लगा है दोस्तों। अपना दोस्तों दूसरा प्रश्न है द बॉय इज ए बेगर यू गेव हिम फूड। दोस्तों यहाँ पर हूम। दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों देखिए द बॉय हुम यू गेव फूड इज ए बेगर। ठीक दोस्तों ये था अपना दूसरा प्रश्न जिसके अंदर एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों फाइल इन द ब्लैंक्स बाय चॉइसिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। दोस्तों अपने इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों ब्रैकेट के अंदर से हमें सही चॉइस करके पढ़ना है किसमें क्या आएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अपना पहला प्रश्न है खालिस्तान यू डोंट वर्क हार्ड यू वोंट पास। दोस्तों एस आएगा, इफ आएगा या सो आएगा। दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों अपना आंसर दोस्तों इसके अंदर दोस्तों अपने इफ आएगा। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू वोंट पास। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है ही वॉज खालिस्तान ट्राइड खालिस्तान ही कंडंट वॉल्क। दोस्तों इसमें शॉर्ट डेट आएगा 2 आएगा। दोस्तों इसके अंदर देखिए अपना उत्तर दोस्तों इसके अंदर ही वॉज सो ट्राइड दैट ही कुडन वॉल्क। ठीक दोस्तों इसमें अपने सो डेट आएगा। ठीक है दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है द हेड मास्टर असोर्ड मीट टू खालिस्तान द इश्यू ऑफ द पीस। दोस्तों टर्न ओवर आएगा दोस्तों टर्न ऑन आएगा। दोस्तों इसके अंदर अपना आंसर देखिए दोस्तों अपना तीसरा का आंसर है द हेड मास्टर असोर्ड मी टू टर्न ओवर द इश्यू ऑफ पीस। ठीक दोस्तों इसके अंदर अपना टर्न ओवर आएगा। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन देखिए व्हाट टाइम डज योर फादर खालिस्तान इन द मॉर्निंग। दोस्तों इसमें टर्न अप आएगा गेट अप आएगा। दोस्तों देखिए अपना उत्तर दोस्तों अपना चौथे का आंसर होगा व्हाट टाइम्स डज योर फादर गेट अप इन द मॉर्निंग। ठीक दोस्तों अर्थात अपने गेट अप आएगा। दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम खालिस्तान योर वॉच। दोस्तों बाय या इन। दोस्तों अपने 5वां का उत्तर होगा दोस्तों व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। दोस्तों अपने बाय आएगा दोस्तों बाय। दोस्तों अपने तीसरे क्वेश्चन का आखिरी प्रश्न है दोस्तों छठा अनिल इज फॉन्ड खालिस्तान स्वीट्स एंड टॉफीज। दोस्तों इसके अंदर अपने ऑफ आएगा इन आएगा। दोस्तों देखिए इसका आंसर दोस्तों अपने छठे का आंसर होगा दोस्तों अनिल इज फॉन्ड ऑफ
स्वीट्स एंड टॉफीज दोस्तों इसके अंदर अपने ओप आएगा। ठीक दोस्तों, अर्थात अपने सेक्शन सी के अंदर एक नंबर के 6 प्रश्न आएंगे। ठीक है दोस्तों इस प्रकार दोस्तों अपने सेक्शन ए के अंदर दोस्तों पहला प्रश्न 12 नंबर जिसमें एमसीक्यू दोस्तों, दूसरा प्रश्न 2 नंबर जिसमें करेक्ट सेंटेंस दोस्तों, उसके बाद अपना तीसरा प्रश्न 6 नंबर का दोस्तों इसके अंदर करेक्ट वर्ड्स। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों अपना सेक्शन ए 20 नंबर का होगा। क्या दोस्तों, सेक्शन ए 20 नंबर का, पहले एमसीक्यू फिर करेक्ट सेंटेंस फिर दोस्तों करेक्ट वर्ड्स। ठीक दोस्तों अब हमारे सेक्शन बी आएगा दोस्तों। अपने सेक्शन बी के अंदर दोस्तों अपने 2 प्रश्न आएंगे दोस्तों अपने। क्या दोस्तों, 2 प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों आएगा दोस्तों जो अपने 10 नंबर का आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न आएगा दोस्तों। क्या, सेक्शन बी के अंदर पहला प्रश्न 10 नंबर का और दूसरा प्रश्न दोस्तों 5 नंबर का। इस प्रकार दोस्तों अपना सेक्शन बी 15 नंबर का होगा दोस्तों। क्या, 15 दोस्तों। अपने सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर दैट क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्या दोस्तों, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो दोस्तों इस पैसेज को पढ़कर हमें इसके दिए गए क्वेश्चनों को करना है। दोस्तों पैसेज देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसको पढ़ लेना। मैं आपको डायरेक्ट इसका अर्थात इस पैसेज का क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक दोस्तों, इसको पढ़ के। ठीक दोस्तों इसको पढ़ने में फिर अपना वीडियो लंबा होता है और टाइम भी लगता है। ठीक दोस्तों, इसको आप पढ़ लेना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों जो अपने सेक्शन बी का 4 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों अपने 5 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। जो पैसेज आएगा उसके अंदर दोस्तों अपने 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, जो 2-2 नंबर के होंगे, अर्थात एक प्रश्न 2 नंबर का। इस प्रकार दोस्तों अपना जो ये चौथा क्वेश्चन दोस्तों अपना 10 नंबर का रहेगा। दोस्तों हमारे पैसेज का पहला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ सिटी हैज दिल्ली ग्राउंड इनटू। दोस्तों देखिए इसका आंसर, दिल्ली हैज ग्राउंड इनटू ए सिटी दैट सन्स चिल्ड्रन हेयर हैव नो प्ले फील्ड्स और पब्लिक प्लेस टू हैंग आउट। दोस्तों ये अपने पैसेज का पहला क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, ये जो अपने 2 नंबर का है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एक्सप्रेस्ड बाय कुरिन जोसेफ अबाउट दिल्ली। दोस्तों देखिए इसका आंसर, कुरिन जोसेफ ए सुप्रीम कोर्ट जज हैज एक्सप्रेस्ड इज पेन ओवर द स्क्रीनिंग प्लेइंग स्पेस फॉर चिल्ड्रन इन दिल्ली। दोस्तों ये था अपने दूसरे नंबर का दूसरा क्वेश्चन का आंसर, जो अपने 2 नंबर का है। दोस्तों अपने प्रश्न नंबर 3 देखिए, व्हाट डज कुलदीप सिंह से एज एन अर्बन प्लानर। दोस्तों इसका आंसर देखिए आप, कुलदीप सिंह ए फॉर्मर आर्टिस्ट एंड अर्बन प्लानर says that intently children's needs where the town plans priority and that hug open spaces were reserved for children to play and mingle with each other. He hopes the few open space for kids are reserved। दोस्तों दोस्तों ये था अपना तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक दोस्तों अपना चौथा प्रश्न है, व्हाट आर टोट लॉट्स। दोस्तों देखिए इसका आंसर, टोट लॉट्स आर हग ओपन स्पेस इन नेबरहुड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन। दोस्तों अपना चौथा क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, व्हाट आर टोट लॉट्स। दोस्तों देखिए, टोट लॉट्स आर हग ओपन स्पेसिस इन नेबरहुड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन। ठीक दोस्तों ये था अपना चौथे क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन है, फाइंड ए सिमिलर वर्ड फॉर करेक्शन एंड एन एनोटोयम फॉर सेपरेट। क्या दोस्तों,
एनाटॉमी फॉर सेपरेट फ्रॉम द पैसेज। तो दोस्तों में करेक्शन एंड सेपरेट के दोस्तों सिमिलर वर्ड पैसेज के अंदर ढूंढने। दोस्तों देखिए इसका आंसर, द सिमिलर वर्ड फॉर करेक्शन। दोस्तों जो अपना करेक्शन शब्द था दोस्तों, इसका सिमिलर वर्ड दोस्तों रेक्टिफिकेशन है। ठीक दोस्तों, और अपना दोस्तों जो दूसरा शब्द था सेपरेट, तो दोस्तों इसका अपना गर्ल्ड आएगा। ठीक दोस्तों, गर्ल्ड। दोस्तों यह था अपना सेक्शन बी का चौथा क्वेश्चन। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो दोस्तों ये था अपना 10 नंबर का। दोस्तों जब अपना पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, ये भी अपना पैसेज का आएगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये पैसेज अपना दोस्तों 5 नंबर का। दोस्तों जो पहले वाला पैसेज था दोस्तों अपने 10 नंबर का था, और दोस्तों ये पैसेज अपने 5 नंबर का था। दोस्तों देखिए पांचवा क्वेश्चन, विल देयर इज नो डेइंग दैट द वर्ल्ड लव्स ए विनर, इट इज इम्पोर्टेंट दैट। दोस्तों इस प्रकार ये अपना पैसेज है दोस्तों। देखिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको देखकर समझ सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। दोस्तों देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। दोस्तों देखिए, हु क्लोप्स इनटू वीपिंग रिक्स बिफोर एन एग्जाम और ऑन कंपेयरिंग मार्क। दोस्तों इस प्रकार का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों इस प्रकार अपना पूरा पैसेज है इस क्लोविंग तक। ठीक है दोस्तों, या दोस्तों आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों देखिए अपने 5वें क्वेश्चन का पहला पर्सन, व्हाट इज स्ट्रीज। दोस्तों देखिए इसका आंसर, स्ट्रीज इज ए बॉडी रिएक्शन टू एनी डिमांड्स और चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक दोस्तों, यह था अपना पहला क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अपना दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग्स शुड बी रिकंसिडर्ड। दोस्तों देखिए इसका आंसर, दोस्तों इसका आंसर है, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिकंस द थिंग्स ऑफ स्ट्रेस इन आवर बिहेवियर। ठीक दोस्तों, यह था अपना दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अपना तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अपेयर इन ए स्ट्रेस्ड पर्सन। दोस्तों देखिए इसका आंसर, मसल्स टेंशन, पल्पिटेन एंड हाई ब्लड प्रेशर, इंडेसिनेशन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आर सम ऑफ थिंग्स ऑफ ए स्ट्रेस्ड पर्सन। ठीक दोस्तों, ये था अपना तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों अपना चौथा क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स लीड टू स्ट्रेस। दोस्तों देखिए इसका आंसर, चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस लीड टू स्ट्रेस। दोस्तों ये था अपना चौथा क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अपना पांचवा और आखिरी क्वेश्चन देखिए। दोस्तों ये अपना पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज, दोस्तों व्हाट इज पीसियोसोशल स्ट्रेस। दोस्तों पीसियोसोशल स्ट्रेस। दोस्तों देखिए इसका आंसर, पीसियोसोशल स्ट्रेस इज द स्ट्रेस caused by such factors as competitiveness etc in the society। ठीक दोस्तों, ये था अपना पांचवें क्वेश्चन का आंसर, जो दोस्तों अपने एक नंबर के थे 5 क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इस प्रकार दोस्तों अपना जो सेक्शन बी था दोस्तों, अपने सेक्शन बी के अंदर दोस्तों जो अपना 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न था दोस्तों, जो अपने पैसेज आएगा दोस्तों अपने 10 नंबर का आएगा, जो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों। 4 नंबर पे पैसेज, 10 नंबर का, उसके बाद फिर 5% आएगा दोस्तों, वो भी पैसेज का आएगा दोस्तों, और वो दोस्तों अपने 5 नंबर का आएगा दोस्तों। इस प्रकार में दोस्तों सेक्शन बी के अंदर 2 पैसेज आएंगे, एक 10 नंबर का, दूसरा 5 नंबर का। टोटल दोस्तों 15 नंबर का अपना सेक्शन बी होगा। ठीक दोस्तों, दोनों प्रश्नों के अंदर दोस्तों 4 पे पैसेज, 5 पे पैसेज,
4 नंबर वाला 10 नंबर का और 5 नंबर वाला पर्सन 5 नंबर का, इस पर टोटल 15 नंबर के पैसे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों। अब अपना सेक्शन सी देखिए दोस्तों। क्या सेक्शन सी दोस्तों, देखिए इसके अंदर राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 20 वर्ड। दोस्तों जो अपना सेक्शन सी होगा दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों अपने टोटल 17% आएंगे दोस्तों। क्या टोटल 17% आएंगे दोस्तों, जो अपने 33 नंबर के होंगे। क्या दोस्तों, सेक्शन सी 17% 33 नंबर प्रश्न उत्तर वाले क्वेश्चन होंगे दोस्तों सारे। तो दोस्तों देखिए पहला अपना दोस्तों छठा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डॉलर्स डिड चार्लिस फ्रेंड सेम विड्रॉल फ्रॉम दिस अकाउंट। दोस्तों अपना पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल दोस्तों, इसके अंदर से क्वेश्चन आया है दोस्तों, जिसका उत्तर दोस्तों में 20 वर्ड्स के अंदर देना। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर, सेम विड्रॉल $1,200 फ्रॉम हिज अकाउंट इन ऑर्डर टू बाय $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। ठीक दोस्तों, ये था अपना छठा क्वेश्चन। दोस्तों सातवां क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों सातवां क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस व्हेन ही स्पोक द वर्ड्स क्लियरली बिफोर द एस्ट्रोलॉगर्स। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों अपना द टाइगर किंग चैप्टर से क्वेश्चन आया दोस्तों। देखिए इसका आंसर, द प्रिंस वॉज ओनली ए 10-day-old इन्फेंट व्हेन ही स्पोक क्लियरली। ठीक दोस्तों, ये था अपना सातवें क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अपना आठवां क्वेश्चन है, वाई वॉज सदाव सेंट टू अमेरिका। दोस्तों देखिए इसका आंसर, सदाव वॉज सेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन। ठीक दोस्तों, स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन। दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ चेंज डिड मिस्टर लैम ब्रिंग इन डेयरीज लाइफ। दोस्तों ये अपने ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से क्वेश्चन है दोस्तों इसके जो पहले वाला 8 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, वो अपने द एनिमी चैप्टर से है दोस्तों। जो अपना दोस्तों 9वां प्रश्न है ये वाला, व्हाट टाइप ऑफ चेंज डिड मिस्टर लैम ब्रिंग इन डेयरीज लाइफ। दोस्तों अपने ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से आए हैं दोस्तों। देखिए ये मिस्टर लैम inspired dairy to face the world. He also told him to stop feeling sad over what people said about him. He persuaded him to live happily and cheerfully। दोस्तों ये था अपना 9वां क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अपना 10वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेड बामा सैड एंड एंग्री। दोस्तों देखिए इसका आंसर, बामास एल्डर ब्रदर टोल्ड हर दैट दे वेर नॉट अलाउड टू टच द थिंग्स विच द अपर कोस्ट पीपल यूज्ड। दिस मेड हर सैड एंड एंग्री। दोस्तों ये था अपना 10वां क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों जो अपना छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां दोस्तों, जो अपने 5 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, ये अपने एक नंबर के थे, जो जिनका उत्तर हमें 20 वर्ड्स में देना था। दोस्तों अपना 11वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड डगलस प्लान टू सेव हिमसेल्फ व्हेन ही वेंट डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाटर। दोस्तों जो अपना 11 से लेकर दोस्तों 18 क्वेश्चन तक दोस्तों, जो अब अपने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उनके उत्तर में दोस्तों 30 से 40 वर्ड्स के अंदर देना है दोस्तों। जो भी अपने प्रश्न आएंगे दोस्तों 11 से 18 तक, वो 2-2 नंबर के होंगे दोस्तों। ध्यान देना 2-2 नंबर दोस्तों। अपने 6 से पहले 10 तक 1-1 नंबर के थे, अब दोस्तों 11 से लेकर 18 तक 2-2 नंबर के। तो देखिए इसका आंसर, ही वॉज सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द पूल, ए बिग स्ट्रोंगल ब्लिट बॉय केम देयर। दोस्तों आगे देखिए, ही थ्रू डगलस into the deep end of the pool on the way down to the bottom. He planned to make a big jump when his feet hit the bottom, come to the surface and paddle to the edge of the pool। दोस्तों यह था अपना 11 क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों 12वां क्वेश्चन देखिए,
वाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% दोस्तों 25% रिफंड टू द फार्मर्स। दोस्तों अपने इंडिगो चैप्टर से आया है दोस्तों अपना 12वां क्वेश्चन। दोस्तों इसका आंसर देखिए, द ऑफिशियल इंक्वायरी फाउंड द बिग प्लांटर्स क्वालिटी ऑफ डेसिटिफुली के दोस्तों डेसिफुली एक्सटॉर्निंग मनी फ्रॉम द शार्प क्रॉपर्स। गांधी एग्रीड टू द रिफंड ऑफ 25% ऑफ द मनी extorted by the landlords. Gandhi said that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords were made to surrender a part of the money and their prestige। तो दोस्तों ये था अपने 12वें क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अपना 13वां क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द मैप डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द स्लम। दोस्तों ये अपने इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। दोस्तों इस चैप्टर से अपने ये क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए दोस्तों, द मैप ऑन द वॉल ऑफ द स्लम स्कूल क्लासरूम शोज ए civilized world with its prosperity, knowledge, love, and all the good things of life. But the life of the slum children suffers from, ignores poverty क्या दोस्तों poverty, hunger and sickness। दोस्तों ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट मैसेज डज द पोएम कीपिंग क्वाइट गिव अस। दोस्तों अपने कीपिंग क्वाइट शांत रहना चैप्टर से क्वेश्चन आया। दोस्तों देखिए इसका आंसर, द पोएम एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस कीपिंग क्वाइट एंड डूइंग नथिंग फॉर ए शॉर्ट डायरेक्शन। डूइंग दिस विल गिव अस एन opportunity to think our over activities, reassess them and correct them. The silence thus brought will interrupt our sadness. We are sad क्या दोस्तों, we are sad because we never understand ourselves। दोस्तों यह था अपना क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंटेन्ड इन द पोएम। क्या दोस्तों, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। दोस्तों नंबर 15 ए थिंग ऑफ ब्यूटी से आया क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए आप, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंटेन्ड in the poem by the poet Johann Keats are the sun, the moon, trees, young and old, daffodils, clear streams, musk, rose, grandeur of the mighty, dead and lovely tales। ठीक दोस्तों ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट डिड द किंग रिसोल्व एंड वाई। दोस्तों ये अपने द टाइगर किंग चैप्टर से क्वेश्चन आया। दोस्तों इसका आंसर देखिए, द टाइगर किंग रिसोल्व दैट ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर killing 100 tigers। The chief astrologer had predicted that the tiger king would be killed by a tiger even if the king killed 99 tigers, the 100 tigers would kill him। दोस्तों यह था अपना क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाउ कैन यू से दैट सदाव वॉज ए ट्रू डॉक्टर। दोस्तों देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों ये अपना क्वेश्चन द एनिमी चैप्टर से आया है। दोस्तों देखिए इसका आंसर, Sadao was a very famous doctor
when Japan and America were at war. He helped a prisoner of war. He was not a traitor. He considered the duty of a doctor is beyond borders. He was ready to sacrifice his own life for the sake of his patient. दोस्तों ये था अपना क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। Why did dairy like squalid palaces? ठीक दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। Derry was a 14-year-old boy. He had his face burnt up on one side. The acid not only burnt up his face, it also burnt up his soul from the inside. He became a victim of inferiority complex and started avoiding the company of people he was feared and avoided on account of his usually pace. For this reason he liked squalid palace. ठीक दोस्तों ये था अपना क्वेश्चन नंबर। दोस्तों देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों। डिस्कस द लिविंग कंडीशंस ऑफ सीमापुरी। दोस्तों दोस्तों जो अपना जो क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद दोस्तों जो भी क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 दोस्तों इस प्रकार दोस्तों अपने 4% आएंगे दोस्तों जो अपने 3-3 नंबर के होंगे दोस्तों। और दोस्तों जो अपने जो भी क्वेश्चन आएंगे अब 19 के बाद 19 से लेकर 22 तक दोस्तों जो अपने अथवा के अंदर आएंगे जिनका उत्तर हमें 60 से 80 वर्ड्स के अंदर देना है। तो दोस्तों 19 से लेकर 22 तक 4 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 3-3 नंबर के अथवा के अंदर आएंगे और दोस्तों 60 से 80 वर्ड्स के अंदर में इनका उत्तर देना है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखिए। मोर देन 10,000 families of rag pickers live in Simapuri. They all came from Bangladesh in 1971. After the storm, everything they had was swept away in the storm. Now they have दोस्तों now they have mud structures with tin and tarpaulin। क्या दोस्तों with tin and tarpaulin ropes। they do not क्या दोस्तों they do not have an drainage swag or running water for them। food क्या दोस्तों food is more important than their identity। they always find something useful in the garbage so it is gold for them। ठीक दोस्तों ये था अपना क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ठीक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। दोस्तों अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए आप। और दोस्तों ये देखिए हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीसेंट इन द चंपारण। दोस्तों ये क्वेश्चन अपने इंडिगो चैप्टर से आया है। दोस्तों देखिए इसका आंसर। दोस्तों ये देखो इसका आंसर। गांधी फोर्ट दोस्तों गांधी फाउट for the peasant of the Champaran and help them achieve freedom from exploitation by the British landlords। The peasant of Champaran were sharecroppers who tilled the land owned by the British landlords। The peasant were legally bound to
plant 15% of their land with indigo and surrender the entire crop as rent to the landlords. When synthetic indigo was developed, the landlords extorted money from the peasant as compensation. Gandhi led a mass movement against this. The peasant got their rights and freedom from exploitation. दोस्तों ये था अपना क्वेश्चन नंबर 19 का तो वाला क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों में गुड न्यूज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों इन दोनों में से जो आता है वो कर सकते हैं। दोनों नहीं करना, एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। हाउ डिड द ऑथर बिकम ए परफेक्ट स्विमर। दोस्तों यह क्वेश्चन अपने दोस्तों डीप वाटर से आया है। दोस्तों देखिए इसका आंसर। डगलस engaged an instructor to teach him swimming. The instructor put a belt around Douglas. A rope was attached to the belt. They went through a pulley. He held on the end of the rope and ensured their ducks would not drown. They went back and forth 3 months. The terror of water started to become less and less. The instructor also taught him to excel in water and to kick with his legs. Thus Douglas became a perfect swimmer. ठीक दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। दोस्तों अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए। और जस्टिफाई द टाइटल लास्ट लेसन। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने लास्ट लेसन से है। दोस्तों देखिए इसका आंसर। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरियन हैड passed into Persian hands as a result of French defeat in the Franco-Persian War 1870 से 1871. Mr. Hamill was teaching French in the school for the last 40 years. He was a devoted and strict teacher. An order from Berlin changed everything. Now only German was to be taught in place of French. Today was the last lesson in French. Mr. Hamill had to go. He emphasized the importance of one's mother tongue. Even the villagers attend his last lesson. The title is apt. ठीक दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा वाला का आंसर। जस्टिफाई द टाइटल लास्ट लेसन। ठीक दोस्तों अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21। राइट द चैरेटर स्केच ऑफ डेयरी। दोस्तों यह प्रश्न अपने ऑन द पेस ऑफ इट चैप्टर से आया है। दोस्तों देखिए इसका आंसर। डेयरी इज ए 14-year-old boy. His face is burnt on one side. This had made him withdrawn and definite. He thinks that people are afraid of him on account of his usually face. They try to avoid him. He thinks that even when people show their sympathy
to him. They are in fact afraid of him. He doesn't like to be with people. He thinks nobody likes him except his. Mr. Lamb persuades him to live a happy and cheerful life without minding what people say about him. ठीक दोस्तों, यह था अपना क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों। अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए आप। ये देखिए दोस्तों, राइट अबाउट द थीम ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। दोस्तों ये क्वेश्चन अपने मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर से आया दोस्तों। देखिए इसका आंसर, द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड नरेटर टू अकाउंट्स ऑफ स्ट्रगल एजेंट्स एक्सप्लेनेशन एंड ऑपरेशन। द फर्स्ट one is the story narrated by an American Indian woman, and the second is narrated by a contemporary Tamil Dalit writer. Both the women are from marginalized communities. American Indians suffer from racial prejudice. In India, the lower caste people are suffering from untouchability. Jatkalasa does not submit but struggles. Bama works hard and stands first in the class. ठीक दोस्तों, यह था अपना क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा का आंसर। ठीक दोस्तों, राइट अबाउट द थीम ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। दोस्तों ये था इसका आंसर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों। ये अपना सेक्शन से का आखिरी क्वेश्चन है। हाउ कैन यू से देयर द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली। दोस्तों ये क्वेश्चन अपने द थर्ड लेवल चैप्टर से है दोस्तों। अब देखिए इसका आंसर, चार्लीज विजिट टू द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। क्या दोस्तों, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन वॉज ए मीडियम ऑफ escape for him when he said that he had been to the third level. Nobody believed him. They said that he was seeking refuge from reality. Charlie generally remained unhappy. Modern life was full of insecurity and fear for him. Third level was a romantic world. He liked to wander into. It gave him peace and pleasure to roam about in that world of lies, fanny and dreams. ठीक दोस्तों, ये था अपने क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। ठीक दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ये देखिए, और Why could Sadao not kill his enemy? दोस्तों देखिए दोस्तों, ये अपने किस चैप्टर से है दोस्तों? ये अपने द एनिमी चैप्टर से है दोस्तों। अब देखिए इसका आंसर। दोस्तों देखिए, सदाओ वॉज ए काइंड डॉक्टर. ही वॉज ट्रू टू हिज प्रोफेशन. He saved the life of the American soldier who was a prisoner of war. He knew that the autocratic king of his country might arrest him and sentence him to death. दोस्तों, death for sheltering an enemy soldier. He operated upon the soldier and saved his life. He wanted to get rid of the prisoner. He gave him his own
clothes and food and told him to sail away in the dark of the night, being full of human feelings। क्या दोस्तों, away in the dark of the night, being full of human feelings, he could not kill the man he had saved। ठीक दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा का आंसर। ठीक दोस्तों, ये देखिए, वे कुड सदाउ नॉट किल हिज एनिमी। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अपने सेक्शन सी के अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया था दोस्तों क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक दोस्तों 5% आएंगे, एक नंबर के होंगे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अपने 6 से लेकर 10 तक 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपने 11 से लेकर 18 तक 8% आएंगे, 2-2 नंबर के होंगे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अपने 16 नंबर के प्रश्न हो गए। उसके बाद दोस्तों अपने 19 से लेकर 22 तक दोस्तों अथवा के अंदर क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन आएंगे और 3-3 नंबर के होंगे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अपना ये 12% का हो गया, 3%, सॉरी दोस्तों 4% 12 नंबर के हो गए, जो 3-3 नंबर का 1% है। इस प्रकार दोस्तों अपने टोटल सेक्शन सी 23 नंबर का हो गया और टोटल पर्सन 17। अर्थात दोस्तों सेक्शन सी के अंदर 70 पर्सन आएंगे, 1 नंबर के भी आएंगे, 2 के भी आएंगे, 3 के भी आएंगे। ठीक दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों टोटल में 70 पर्सन आएंगे जो 33 नंबर के होंगे। ठीक दोस्तों, यह था अपना सेक्शन सी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अब आता है दोस्तों हमारे सेक्शन डी। दोस्तों यह हमारा आखिरी सेक्शन दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों अपने टोटल 3 पर्सन आएंगे दोस्तों, 23, 24, 25 दोस्तों। ये अपने अथवा के अंदर क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जो और ये अपने 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। क्या दोस्तों, 4-4 नंबर के। दोस्तों देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 23, यू आर लुकिंग फॉर ए 1 रूम सेट ऑन रेंट नियर योर स्कूल, राइट एन advertisement giving incidental details. Don't forget to mention the amount of rent you are ready to pay। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देखिए दोस्तों, accommodation wanted। तो दोस्तों देखिए, 1 रूम सेट विथ लेट एंड बाथ फॉर ए वेजिटेरियन नॉन स्मोकिंग स्टूडेंट नियर SBIOA स्कूल, मानसरोवर जयपुर, रेंट अप टू 1000 रुपीज ए मंथ, राइट टू प्रकाशन जैन, क्लास 12, SBIOA स्कूल, मानसरोवर जयपुर। ठीक दोस्तों, यह था अपना क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। दोस्तों अब इसका आप वाला क्वेश्चन देखिए, और यू आर सुमित्रा सुमित स्टडिंग in government senior secondary school Jaipur, your school is organizing a debate competition, dropped a notice as a cultural secretary of your school students union। दोस्तों में एक नोटिस लिखना है। ठीक दोस्तों, अपने क्वेश्चन नंबर 23 के अथवा वाले क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। दोस्तों में सबसे पहले बॉक्स बनाना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों में सबसे बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर स्कूल का नाम लिखना है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर दोस्तों। उसके बाद हमें दिनांक लिखनी है 11 फरवरी 2022 दोस्तों। फिर हमें नोटिस लिखना है दोस्तों। फिर हमें एनुअल इंग्लिश डिबेट या डेबेट। ठीक दोस्तों, इसके बारे में लिखना है दोस्तों। देखिए, द एनुअल इंग्लिश debate of our school will be held on 4th and 5th March. Those who wish to participate दोस्तों participate must give their names of the undersigned by 15th February। क्या दोस्तों 15 फरवरी। There are attractive prizes at 3 levels and 1 consolation prize। तो दोस्तों फिर हमने नाम लिखना है सुमित दोस्तों, फिर कल्चरल सेक्रेटरी, फिर स्टूडेंट यूनियन। ठीक दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। ठीक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखिए,
यू आर अरुण अनिता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। योर स्कूल हैज celebrate annual function recently. Write a report to be published in the school magazine in about so words। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर। दोस्तों पहले हम हेडिंग लगानी है एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड बाय अरुण अनिता क्लास 12। ठीक दोस्तों, अब देखिए लिखना है इसके अंदर हमें सोर्स के अंदर। तो दोस्तों देखिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। दोस्तों जी का मतलब गवर्नमेंट, एस का मतलब सीनियर, फिर एस का मतलब सेकेंडरी, फिर एस का मतलब स्कूल। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर सेलिब्रेटेड इट्स 26 के दोस्तों 26th एनुअल फंक्शन इन द स्कूल ऑडिटोरियम ऑन 2 मार्च 2022। द स्कूल वॉज डेकोरेटेड attractivity by the student. The local MLA Sri Lal Chand Bishnoi graced the occasion as the chief guest. A number of honorable people of Jodhpur also attend the function. The function opened with the lighting of a lamp before the portrait of goddess Saraswati by the chief guest. Then the principal gave a short speech of welcome for the chief guest and the other के दोस्तों and the other guest. After this he present the annual report of the school. Next, some cultural items were presented. These include folk dance, songs and speeches. The chief guest gave away the prizes के दोस्तों prizes amid clappings के दोस्तों clappings. The annual function was। तो दोस्तों यह था अपना क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। ठीक दोस्तों, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेटेड। ठीक है दोस्तों अब आप क्वेश्चन नंबर 24 का अथवे वाला का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी। दोस्तों अब मैं 24 वाला जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों उसके अथवा के अंदर दोस्तों अपने एक ट्रांसलेट के लिए एक पैसेज आएगा दोस्तों, उसके हमें हिंदी करनी है। ठीक दोस्तों, तो देखिए द एनिसेंट ग्रीक्स considered games so important that they measured time by the interval between them. It was their firm belief that a strong and healthy body is absolutely essential to have a sound mind. At any cost, they didn't allow any interference in the games. Suppose if a war was going on, it would be stopped. Unluckily in 1393 AD, the games were banned by Roman Emperor Theodosius. People forget Olympics for nearly 1500 years. Then came a Frenchman who restarted the games. He believed that the glory of ancient Greeks was due to its एथलेट फेस्टिवल। ठीक दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा का एक पैराग्राफ जिसका दोस्तों हमें हिंदी करनी है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसका आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर देखिए दोस्तों। हिंदी अर्थ, प्राचीन समय के यूनानी लोग खेलों को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि वे समय को खेलों के बीच के क्या दोस्तों
प्राचीन समय के यूनानी लोग खेलों को इतना महत्वपूर्ण कि दोस्तों महत्वपूर्ण मानते थे कि वे समय को खेलों के बीच के मध्यांतर से मापते थे। उनकी दृढ़ धारणा थी कि मजबूत एवं स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क के लिए पूर्ण रूप से आवश्यक होता है। ठीक दोस्तों, अब आगे देखिए। वे किसी भी कीमत पर खेलों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देते थे। मान लीजिए यदि कोई युद्ध चल रहा हो तो वे उसे रोक देंगे। क्या दोस्तों, वे किसी भी कीमत पर खेलों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की इजाजत नहीं देते थे। मान लीजिए यदि कोई युद्ध चल रहा हो तो वे उसे रोक देंगे। दुर्भाग्यवश रोम के सम्राट थियोडोसिस द्वारा, क्या दोस्तों, थियोडोसिस द्वारा 393 ईस्वी में खेलों पर रोक लगा दी गई। लोग ओलंपिक खेलों को करीब 1500 वर्ष तक भूल गए। क्या दोस्तों, दोबारा से देखिए। 393 ईस्वी में खेलों पर रोक लगा दी गई। लोग ओलंपिक खेलों को करीब 1500 वर्ष तक भूल गए। फिर एक फ्रांसीसी व्यक्ति आया तथा उसे पुनः इन खेलों की शुरुआत कर दी। उसका विश्वास था कि दोस्तों, पुनः इन खेलों की शुरुआत कर दी। उसका विश्वास था कि प्राचीन यूनान का वैभव खेल कूद की गतिविधियों के आयोजनों के कारण था। कि दोस्तों, वैभव खेल कूद की गतिविधियों के आयोजनों के कारण था। तो दोस्तों, यह था अपना क्वेश्चन नंबर 24 के अथवा वाले का हिंदी ट्रांसलेट वाला क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों। ये अपना आखिरी प्रश्न है। क्या दोस्तों, अपना आखिरी प्रश्न दोस्तों, जो अपना क्वेश्चन नंबर 25 आएगा दोस्तों, अपने लेटर वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक दोस्तों, जो अपने 4 नंबर का आएगा। तो दोस्तों देखिए, राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चर टू द प्रिंसिपल महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर, यू आर गीत गीता लिविंग इन जयपुर। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर। दोस्तों देखिए 37 शिवा कॉलोनी मानसरोवर जयपुर। दोस्तों फिर 10 जुलाई 2022। फिर दोस्तों द प्रिंसिपल महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर। दोस्तों फिर सब्जेक्ट देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चर इन इंग्लिश। दोस्तों फिर सर। फिर दोस्तों दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चर इन इंग्लिश इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड 8 जुलाई 2022। आई ऑफर माई कैंडिडेट फॉर द सेम। माई रिज्यूम इज अटैच्ड फॉर योर काइंड पर्सल। I attached herewith copies of my certificates and testimonials. I assure you to certify all the concerned with my work and conduct. फिर दोस्तों योर फेथफुली गीत। फिर इनक्लोज रिज्यूम। दोस्तों देखिए रिज्यूम देखिए दोस्तों जो जॉब एप्लीकेशन होता है दोस्तों, उसके अंदर हमें रिज्यूम लिखना होता है। तो देखिए दोस्तों, हमें रिज्यूम एक बॉक्स के अंदर लिखना होता है। तो दोस्तों देखिए पहले गीत, फिर दोस्तों ईमेल geet@gmail.com। फिर दोस्तों पोस्टल एड्रेस दोस्तों देखिए गीत 37 शिवा कॉलोनी मानसरोवर जयपुर। फिर दोस्तों दूसरा देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन दोस्तों, फर्स्ट एमए इंग्लिश लिटरेचर सेकेंड डिवीजन 59% दोस्तों 2015। फिर दोस्तों राजस्थान यूनिवर्सिटी। दोस्तों सेकंड देखिए बीए इंग्लिश लिटरेचर सेकेंड डिवीजन 56% 2018 दोस्तों राजस्थान यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों। फिर अदर देखिए टॉक पार्ट इन एनसीसी गेम्स एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों फिर एक्सपीरियंस देखिए दोस्तों 3 ईयर्स ऐसे लेक्चर इन इंग्लिश एट शर्मा कॉलेज जयपुर। ठीक दोस्तों एज देखिए अबाउट 25 ईयर्स DOB 4 जुलाई 1950। दोस्तों फिर इंटरेक्ट्स एंड हॉबीज दोस्तों म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स। तो दोस्तों यह था अपना क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों अपने रिज्यूम।
दोस्तों अपने रिज्यूम ऐसे लिखना होता है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, और अपना अथवा वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 25वां क्वेश्चन का अथवा। इमेजिन का दोस्तों, इमेजिन यू आर अरुणा लिविंग एट शास्त्री नगर अलवर, राइट ए लेटर to the customer services of Sriram Electronics Pvt Ltd complaining about a defect in the refrigerator purchased from the store। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर, पहले पता देखिए 86 शास्त्री नगर अलवर, 27 नवंबर 2022, कस्टमर सर्विस मैनेजर श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स पीवीटी एलटीडी अलवर। दोस्तों आगे देखिए, फिर दोस्तों सब्जेक्ट लिखना है रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर दोस्तों, फिर डियर सर। दोस्तों अब आगे देखिए, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म योर डेट ऑन 10 नवंबर 2022 आई परचेज्ड ए रेफ्रिजरेटर केल्विनेटर फ्रॉम योर शॉप वाइट केस मेमो नंबर दोस्तों .256 of that date till yesterday the refrigerator worked satisfactorily, but to date is making unusually noises and has stopped cooling things। तो देखिए, you are requested to send your authorized mechanic to our place to investing the defect and fix it, expecting quick action, thanking you yours faithfully अरुण, मोबाइल नंबर 19876। दोस्तों अपना सेक्शन डी देखिए दोस्तों मैंने आपको सेक्शन डी के अंदर अपना 30वां प्रश्न बताया था दोस्तों, वो अपना नोटिस का होगा दोस्तों, अपने 4 नंबर का आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपना 24वां प्रश्न दोस्तों ट्रांसलेट इंग्लिश की दोस्तों में हिंदी करनी है दोस्तों अपने 4 नंबर का। फिर दोस्तों 25वां क्वेश्चन अपने लेटर, तो दोस्तों अपने 4 नंबर का। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों अपने सेक्शन डी के अंदर दोस्तों 3 प्रश्न आएंगे जो 12 नंबर के होंगे। तो दोस्तों 3 प्रश्न आएंगे जो 12 नंबर के होंगे दोस्तों। और दोस्तों जो अपना सेक्शन डी था दोस्तों, अपने सेक्शन डी के अंदर दोस्तों 23 से लेकर 25 तक जो 3 क्वेश्चन दोस्तों अपने अथवा के अंदर आएंगे। ठीक दोस्तों, ये था अपना सेक्शन डी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यह था अपने कक्षा 12 के विषय अंग्रेजी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र का प्रारूप। ठीक दोस्तों, विषय अंग्रेजी का प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो दोस्तों इस तरह से आएगा अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा। तो दोस्तों इस तरह से आएगा अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2022 का पेपर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। दोस्तों यह था अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 का अंग्रेजी का मॉडल पेपर। दोस्तों अपने स्टडी ओनली चैनल को लाइक कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।